नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आप सभी को पता है कि वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में न जाने कितनी याचिकाएं हाई कोर्ट में लगी हुई हैं। तो एक और नई याचिका हाई कोर्ट में वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 को लेकर लगाई गई है। तो वह क्या याचिका है, इसका पूरा मामला क्या है ना, यह अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। क्योंकि जो वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 है वह विवादों से हटने को तैयार ही नहीं है। आए दिन नया विवाद खड़ा हो जाता है और यह विभाग की घोर लापरवाही के कारण हो रहा है कि नियम पुस्तिका में कुछ और जब परीक्षा होती है तो कुछ और नियम सामने आते हैं। तो इसको लेकर क्या याचिका लगाई गई है वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 को लेकर एमपी हाई कोर्ट में, यह पूरा मामला अब आपके सामने आने वाला है। तो ये देखिए, आज ही की खबर है कि वर्ग 1 शिक्षक भर्ती फिर विवादों में। नियम में एलाइड सब्जेक्ट को मान्यता और डीपीआई ने नकारा। अब 2 सप्ताह में हाई कोर्ट को देना होगा जवाब। सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विनय सराफ की एकल पीठ में हुई। बेंच ने डीपीआई भोपाल को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई 15 जनवरी को है। और फिर विवादों में वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023। तो ये देखिए, एलाइड सब्जेक्ट, आपको मालूम है कि जो परीक्षा होती है तो उसमें एलाइड और मुख्य विषय होते हैं और सह विषय होते हैं, उसके बारे में यह केस लगाया गया है। देखिए और जानकारी क्या है। वर्ग 1 शिक्षक भर्ती केस, उच्च माध्यमिक यानी वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नया विवाद डिग्री मान्यता से जुड़ा हुआ है। भर्ती नियम में एलाइड सब्जेक्ट को मान्यता दी गई है, उसे लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने नकार दिया है, जिसके कारण योग्य उम्मीदवार भर्ती से बाहर हो गए हैं। इस मामले में एमपी हाई कोर्ट ने विभाग को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। तो अब आप देख सकते हैं कि एलाइड सब्जेक्ट को लेकर यह याचिका दायर की गई है। मैं आपको पूरा बताऊंगा एलाइड और मुख्य विषय और सह विषय क्या होते हैं। ये है पूरा मामला। देखिए पूरा मामला क्या है। याचिकाकर्ता दमोह निवासी जगमोहन चौधरी कॉमर्स विषय में ग्रेजुएट और एमबीए फाइनेंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत जगमोहन चौधरी मेरिट में आए और ज्वाइनिंग से पहले हुई दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में भाग लिया। यानी जो याचिका करता है दमोह निवासी जगमोहन चौधरी, वो कॉमर्स विषय से ग्रेजुएट हैं और जो एमबीए ने यानी पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने किससे किया है, फाइनेंस से किया है। तो अब आप देख सकते हैं इन्होंने ही याचिका दायर की है। देखिए आगे क्या खबर है। लोक शिक्षण संचालनालय ने उनके पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए फाइनेंस की डिग्री को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह निर्धारित विषय की स्नातकोत्तर उपाधि के अंतर्गत नहीं आता। इसके चलते उनका चयन रद्द कर दिया गया। जगमोहन ने इस मामले को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता यानी जगमोहन चौधरी जी ने क्या तर्क दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता धीरज तिवारी ने दलील दी कि भर्ती नियम पुस्तिका की कंडिका 7 के अध्याय 1 में एलाइड सब्जेक्ट की सूची दी गई है। इस सूची में कॉमर्स विषय के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर एमबीए अकाउंट फाइनेंस को मान्यता दी गई है। यानी जो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन जो उन्होंने फाइनेंस से किया है, उसको जो डीपीआई ने जो वर्ग 1 चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका जारी की थी सह सब्जेक्ट और यानी सह विषय और मुख्य विषय की, उसमें पूरी तरीके से उसको मान्यता दी गई है। तभी यह याचिका याचिकाकर्ता के द्वारा लगाई गई है ना। अभी सह विषय और मुख्य विषय क्या होते हैं यह मैं आपको पूरा अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। वैसे इसमें एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं कि तो आप देख सकते हैं कि ये याचिका जो है यानी वो नियम पुस्तिका में इनका जो एमबीए में जो अकाउंट फाइनेंस किया है उसको मान्यता दी गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। अब देखिए और क्या है मामला। साथ ही विज्ञप्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि उम्मीदवार को ग्रेजुएट स्तर पर कॉमर्स विषय की उपाधि धारित करना अनिवार्य है। जगमोहन चौधरी इन सभी मानकों को पूरा करते हैं और उन्होंने अपने कॉलेज तथा डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय से मान्यता का स्पष्टीकरण पत्र भी प्रस्तुत किया है।
इसके बावजूद उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो यह पूरा मामला था, देखा आपने। अब 15 जनवरी को केस की अगली सुनवाई है। तो इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विनय सराफ की एकल पीठ में हुई। अधिवक्ता धीरज तिवारी ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि एमबीए फाइनेंस जैसी डिग्री को अलाइड सब्जेक्ट के तहत मान्यता दी गई है और इसे अस्वीकार करना भर्ती प्रक्रिया के नियमों के उल्लंघन है। बेंच में याचिका को प्राथमिकता देते हुए डीपीआई भोपाल को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को हाईकोर्ट ने कहा है और अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। अब देखिए, यह पूरा मामला आपने देखा। अब सह विषय और मुख्य विषय क्या होते हैं? सह विषय मुख्य विषय क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल से मैं आपको देता हूं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है इतिहास का, मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूं तो इतिहास में आधुनिक भारत, मध्य भारत, प्राचीन भारत, विश्व भारत, ये सब होता है। और तो अगर आप मुख्य विषय इतिहास से अगर पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं तो आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, ये सब आपको उसमें पढ़ाया जाता है। तो इसे मुख्य विषय कहते हैं, जिसमें चारों चीज़ होती है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए किसी एक एलाइड सब्जेक्ट, यानी कि ये जो मध्य भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, ये सब सह विषय कहलाते। अगर किसी एक से, यानी किसी अभ्यर्थी ने अगर आधुनिक भारत से पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो वह सह विषय कहलाएगा। तो इसके लिए जो जानकारी है नियम पुस्तिका में, अगर आपने सह विषय से पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो स्नातक स्तर पर आपका वह सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आपने मुख्य विषय से आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो फिर स्नातक स्तर में सह विषय की कोई आवश्यकता नहीं है, यह नियम कहता है। तो इसी को लेकर अब आप समझ गए होंगे कि सह विषय और मुख्य विषय क्या होते हैं। तो इसी को लेकर याचिका जो है दायर की गई है, क्योंकि जो याचिका करता है उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया गया है। तो ये एक नया केस सामने आया है विवादों में वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में, जो कि यह भर्ती जो है विवादों की भर्ती बन चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि और इसके लिए वर्ग 1, इसमें सबसे बड़ा विवाद तो तभी उत्पन्न हो गया था जब नाम मात्र के पदों में भर्ती निकाली गई थी, है ना। और इसको लेकर लंबे समय से वर्ग 1 के जो वेटिंग अभ्यर्थी हैं वह लंबे समय से पदवृद्धि की मांग कर रहे हैं और पदवृद्धि की मांग जो है वह जोर शोरों से कर रहे हैं। और इसके लिए वो बहुत ही जल्द फिर से एक संवैधानिक तरीके से एक जो शांतिपूर्वक, क्योंकि शिक्षक जो हैं वह एक शिक्षक बहुत बड़ा कर्तव्य होता है ना। शिक्षक अपने जो उसकी मांग कर रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं और उसके लिए वो वर्ग 1 चयन परीक्षा 2023 में सभी विषयों में पदों की मांग कर रहे हैं, जिससे कि उनको उनका अधिकार मिल सके। क्योंकि नाम मात्र के पदों में भर्ती होने के कारण, अच्छे नंबर लेने के कारण, 2 परीक्षा देने के कारण वह आज अगर अपने अधिकार से वंचित हैं तो इसका एकमात्र कारण है नाम मात्र के पदों में भर्ती करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।